Friends, I hope my voice is clear and everyone can see my screen as well. Yes. So, friends, आप सभी को नव वर्ष 2016 की शुभकामनाएं। होप कि 2016 आप सबके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेके आए, आप बहुत सारा पैसा कमाओ। होप फॉर द बेस्ट। Yes. So, friends, everyone is ready with their questions because with this is a revision session. आज हमारा रिविजन सेशन है। तो हमने अभी तक जो भी कुछ सीखा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम, कर्व एंड ट्रेंड एंड ऑर्डर आंसर्स, एंटी टाइप्स एंड एग्जिट रूल्स, ये चार चीजों का हम रिवीजन करने वाले हैं। बट स्टिल आउट ऑफ दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हैं। आशुष जी, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। मुझे इतना बड़ा मत बनाइए। आई एम जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। मैं भी रोज सीखता हूँ मार्केट से। यस, हम सबके गुरु है मार्केट, निफ्टी जी, सेंसेक्स जी। सो लेट्स लर्न फ्रॉम निफ्टी एंड सेंसेक्स। Yes, thanks a lot, thank you very much. Sir, one confusion, we say we are retracement trader, so after making zones, when price enter the zone again, we take position. But if it is impulse, then zone will not hold and our stop loss will trigger. How to differentiate impulse and corrective wave? Sandeep ji, it is very simple. Just look at the trend. What is the trend? एंड जस्ट जब आप लोकेशन देखते हो, सो लोकेशन आपको पहले ही बता देता है कि प्राइस कहाँ से कहाँ जाने वाला है। यूजुअली आई डोंट थिंक सो हमारे रिवीजन में आज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। सो हम कोशिश करेंगे कि लास्ट सेकेंड पार्ट 1 घंटे में हम लोग चार्ट ज़्यादा से ज़्यादा देखें। यस, सो लेट्स बिगिन। आज के सेशन से शुरू करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स फर्स्ट थिंग जो हमने सीखी थी, तो वही से हम लोग शुरू करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, व्हाई डू वी लुक एट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स? मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हम लोग क्यों देखते हैं? यस सुषमा जी, टेल मी, क्या क्वेश्चन है आपका? जैसे मैं जो टॉपिक पे हूँ वो टॉपिक पे आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंट्री एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या स्कोर थ्योरी को वॉयलेट नहीं करता? सुषमा जी, नहीं, ऐसा नहीं है कि वॉयलेट नहीं करता। उस केस में भी जोन वॉयलेट हो सकता है। आपका 7 ऑर्डर आंसर स्कोर होगा, तो उस केस में भी चांस है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। बट द बेस्ट पार्ट इज, आपको पता है कि आपका रिस्क कितना है एंड यू कैन डिसाइड योर रिस्क, यू कैन डिसाइड योर क्वांटिटी, कितना आपको ट्रेड करना है। To know the trend and where the script is going or to get a complete idea of the script, ये जितेंद्र जी, हम लोग जब चार्ट्स रीड करेंगे, सो यूजुअली आई थिंक ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। So traders should always understand the overall market environment. Always understand the overall market environment and not just one time frame. हमें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, पूरे मार्केट में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। हम लोग न्यूज देख के ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है। बट ट्रस्ट मी, जब आप मार्केट एनालिसिस करने लग जाओगे, आप डेली बेसिस पे चार्ट रीड करोगे, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। न्यूज मार्केट में बाद में आती है, चार्ट पे पहले ही वो दिखाई देता है कि समथिंग इज फिशी, कुछ तो भी हो रहा है चार्ट पे। बिकॉज देर आर फ्यू पीपल्स, दे हैव एक्सेस टू इनसाइडर इंफॉर्मेशन। उनको उनको खबर लग जाती है कि अंदर क्या हो रहा है किसी कंपनी में, किसी इकोनॉमी में। यस जितेंद्र जी, यस। सो जब उनको खबर लग गई, अगर खबर लगती है अंदर की, सो वो वाकई में कोई बड़ा आदमी होगा, उसका पोजीशन भी बड़ा होगा, चार्ट पे हमें
पहले ही वो शो हो जाता है। इसलिए हमें चार्ट देखना ज्यादा जरूरी है। विथ स्टॉक्स वी हैव टू वॉच मोस्ट फॉर द डे ट्रेडिंग। सुरेंद्र जी, अगर आपको कम स्टॉक्स चाहिए देन निफ्टी, और थोड़े ज्यादा स्टॉक्स चाहिए तो बिग ट्रेड लिस्ट। Traders use multiple time frame analysis in order to clearly see what the market stock is doing and where it is likely to go. मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से हमें ये भी पता चलता है कि स्टॉक कहाँ पे है और कहाँ पे ये जाने वाला है। Your purpose for trading will impact which time frame you will look at. आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, उससे काफी फर्क पड़ता है कि आप लोकेशन कहाँ पे देखेंगे, ट्रेंड कहाँ पे देखेंगे और एग्जीक्यूट कहाँ पे करेंगे। What average stock should we take per day to trade? अगर आप निफ्टी में एनालिसिस करोगे, प्रॉपर एनालिसिस, आई डोंट थिंक सो आपको 5 या 6 से ज्यादा ट्रेड मिलने वाले हैं इन अ डे। यस, मतलब जो कि आपके सेटअप में आएंगे, उन 5 या 6 ट्रेड में से 2 या 3 ट्रेड ही आपके एग्जीक्यूट होंगे। और या तो अगर आप बिग ट्रेड लिस्ट आप पूरा छानोगे, खंगालोगे, तो बिग ट्रेड लिस्ट में से आपको एक 15 से 20 स्टॉक आपको मिलेंगे जो आपके सेटअप में होंगे। उन 15-20 में से 5 या 6 स्टॉक होंगे जिसमें आपको एंट्री मिलेगी। एग्जैक्टली, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज पैसा कमाना आसान नहीं है। अगर पैसा कमाना आसान होता तो हर कोई पैसा कमा के बैठा होता। इज देयर एनी फिल्टर टू फाइंड द स्टॉक? यस संदीप जी, फिल्टर है, एंड वो फिल्टर हम लोग देखेंगे सेशन 16 में, यानी कि स्टॉक स्कैनिंग एंड सिलेक्शन। यस, सो ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाई गई है, बाद में फिर वो स्टॉक हो, फ्यूचर्स हो, फॉरेक्स हो, ऑप्शन हो, कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की इच्छा हो या शॉर्ट टर्म इनकम क्रिएट करने की इच्छा हो, बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, ये कोर्स स्ट्रैटेजी आप कहीं पे भी इम्प्लाई कर सकते हो, रिजल्ट विल बी सेम। So purpose of three multiple time frames, a minimum of three times frames when planning trade। कम से कम 3 टाइम फ्रेम हमें देखना होता है। हायर टाइम फ्रेम यूज टू एसेस द कर्व, इससे हमें कर्व पता चलता है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। अगर मैं कर्व की बात करूं, ओके, मैं एक ड्रॉ करता हूं कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, रेड कलर, देन वापस मार्केट यहाँ से गिरा, रेड कलर, प्राइस यहाँ पे बेसिंग हो गई, प्राइस यहाँ से बढ़ा, भले गैप के साथ ही बोलो कि ठीक है प्राइस ऊपर आ रहे हैं, गैप के साथ ही सही, प्राइस यहाँ से वापस ऊपर आया, यहाँ पे वापस से बेसिंग हो रहा है अभी नाउ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इतना सा ही पिक्चर दिखाऊं तो आपको क्या लगता है इसका ट्रेंड क्या होगा? वेरी गुड, इतना पिक्चर देख के समझ में आ जाता है कि यस, ट्रेंड अप है। सो जब प्राइस नीचे आएगी, ये सब डिमांड जोन में, आप क्या करोगे? लॉन्ग करोगे। ये डिमांड जोन है, प्राइस इसके अंदर आ गई एंड आपने लॉन्ग प्लान किया, करेक्ट। नाउ यहाँ पे जो सप्लाई जोन बना है, क्या यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे?
नो, ये हो गया एग्जीक्यूशन की बात। ओके, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा लोकेशन चार्ट है, यस ये मेरा लोकेशन चार्ट है अगर, तो ये मेरा सप्लाई जोन हुआ और ये मेरा डिमांड जोन हुआ। अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो अभी प्राइस कहाँ पे है? ये प्राइस किधर है अभी? लोअर एंड ऑफ द कर्व, वेरी लोअर एग्जैक्टली हम कह सकते हैं। यस, सो यहाँ पे ये देख के अंदाजा लग जाता है हमें कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि प्राइस यहाँ से वापस उठेगा और एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। यस और नो? दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सेलिंग कब प्लान करोगे, अगर यही स्टॉक में ये लोकेशन चार्ट है, आपको सेल प्लान करना है, आप सेल कब प्लान करोगे? नो, दिस इज लोकेशन चार्ट, सिर्फ ये लोकेशन चार्ट है। ओके, सेल कब प्लान करोगे? सिंपल क्वेश्चन। दिस इज 33.33%, दिस इज 66.66। वेरी गुड अनीता जी। If we should find supply zone about 2-3 candles, then supply zone is okay। अनिता जी ने सही कहा कि जब प्राइस उठ के ये वाला लाइन क्रॉस करेगा, यस ये लाइन क्रॉस करेगा, तब हम लोग कहेंगे कि हम लोग हायर एंड ऑफ द कर्व आ गए हैं। यस और नो? तब हम लोग सेलिंग प्लान करने को स्टार्ट करेंगे। करेक्ट? ओके, सो नाउ अब बड़ा टाइम फ्रेम लोकेशन चार्ट मुझे ये दिखाता है कि प्राइस यहां से जब उठेगा तो एटलीस्ट ये पॉइंट तक तो जाएगा ही जाएगा। सो इतना पाथ है इसका अपसाइड मूवमेंट का। समझ में आया लोकेशन चार्ट क्या दिखाता है हमें? इफ वी फाउंड सप्लाई जोन एंड अबाउट 2 to 3 candles, there is another supply zone in the same time frame, then this zone we will mark for our better trade। अंशुल जी, ऑड एंड आंसर स्कोर, ऑड आंसर स्कोर आपको हेल्प करेगा। अगर दोनों ट्रेड में ऑड आंसर स्कोर 7 है, सो आप दोनों जो जोन है उसके बीच का कोई तो भी फॉर्मेशन लोगे। अगर कोई एक चार्ट आपने देखा है, आई विल गाइड यू। इफ नो सप्लाई नो डिमांड, लीव द स्टॉक, लुक फॉर अनदर स्टॉक, कल्पना जी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लोकेशन चार्ट। लोकेशन चार्ट से हमें पता चल जाता है कि प्राइस कहाँ जाने वाले हैं। इट इज यूज टू एसेस द कर्व। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम यूज टू एसेस द ट्रेंड। इससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड क्या है। लेकिन लोकेशन में प्राइस ऑलरेडी हाई एंड ऑफ द कर्व होंगे, हम ट्रेंड नहीं देखेंगे, या लोअर एंड ऑफ द कर्व होगा तो हम लोग ट्रेंड नहीं देखेंगे। वी विल सी द ट्रेंड ओनली व्हेन द प्राइस इज एट इक्विलिब्रियम। यस, नाउ लोअर टाइम फ्रेम यूज टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड तो हम लोग हर जगह पे यूज कर रहे हैं। ग्रेट संदीप जी। सो हम लोग जब लोअर टाइम फ्रेम में सप्लाई और डिमांड लगाते हैं, उसके साथ हम लोग यूज करते हैं
odd and answer score, which will give us an idea कि कौन सा डिमांड जोन अच्छा है या कौन सा सप्लाई जोन अच्छा है, और हम लोग वहां पे किस तरह के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं. ना डिफरेंट पर्पस इम्प्लाई डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है. मंथली इनकम ट्रेडिंग. मंथली इनकम ट्रेड मतलब कि कोई भी ट्रेड आपका 1 से 3 महीने तक लागू होता है. ट्रेड्स को वर्कआउट होने के लिए एटलीस्ट 3 महीने लगते हैं. वीकली इनकम ट्रेडिंग, इट सेज कि वो ट्रेड वर्कआउट होने के लिए एटलीस्ट 1 हफ्ते से 3 हफ्ते आपको देने होंगे. मतलब उतना टाइम आपका पोजीशन ओपन रखना है आपको. डेली इनकम ट्रेडिंग, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बताया था कि पॉइंट लिखा है दैट ट्रेड्स दैट लास्ट अप टू अ फ्यू डेज. आप ट्रेड चाहो तो होल्ड रख सकते हो 1 से 2 दिन 3 दिन. बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप बिग ट्रेड में लोगे ट्रेड, आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे. अगर आपको कैरी करने की इच्छा है 2 से 3 दिन के लिए, तो आप इन्वेस्टमेंट में ट्रेड प्लान करोगे. यस. फोर्थ पॉइंट इज अर्ली इनकम ट्रेडिंग. इट इज प्योरली अ डेली इनकम ट्रेड. जो भी ट्रेड्स आपने आज का लिया है, आज का आज ही उसको स्क्वायर ऑफ कर दोगे. लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, ऑलवेज प्रेफर कि जब भी आप अर्ली इनकम ट्रेड लो, तो वो ट्रेड्स कुछ लास्ट करता है 1 से 3 घंटा 4 घंटा, दैट्स इट. उससे ज्यादा तो होल्ड नहीं करना चाहिए. बट स्टिल स्टॉक अटक गया, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, आपने सुबह सुबह 10 बजे एंट्री ले ली थी, तो यूजुअली 12 बजे से लेके 2 बजे तक मार्केट एकदम शांत हो जाता है. वो मूवमेंट आपको 2:30 बजे के बाद वापस मिलता है. आप अगर वेट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट करो. बट आप प्लान करो ये ट्रेड बिग बिग ट्रेड लिस्ट में से, या अगर आप ट्रेड पंच भी कर रहे हो तो उसको बिग ट्रेड करके पंच करो. सो उससे फायदा ये होगा, आपका कितना भी इमोशन आए कि अरे ये ट्रेड लग रहा है ऊपर जाने वाला है, कल और स्टॉक आ जाएगा ऊपर, मेरे को प्रॉफिट मिल सकता है, वो इमोशंस का कोई यूज नहीं रहेगा. बिकॉज आपका ट्रेड बिग ट्रेड में है, ऑटोमेटिक सिस्टम उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा 3:15 बजे, आप चाहो या ना चाहो. गेटिंग माई पॉइंट? यस. शॉर्ट के लिए ट्रेड आप नहीं प्लान करोगे. इन्वेस्टमेंट में आपको अगर जब भी ट्रेड लेना हो शॉर्ट का, यू विल ऑलवेज प्रेफर बिग ट्रेड. Sir, if we found location, then can we ignore the correction and keep holding the stock with trailing stop loss? Yes, संदीप जी, you can. आपने देखा, आप लोकेशन चार्ट पे देख रहे हो, 100 रुपए से 98 रुपीज में डिमांड जोन है. आपने सप्लाई जोन देखा 120 रुपए से 122 रुपए के बीच में है. सो एटलीस्ट ये स्टॉक 115 118 तक तो जाना ही जाना है. यस, अगर मार्केट हमारे फेवर में रहा तो. ये कब फेल हो सकता है? जब मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, कुछ तो भी गलत न्यूज आ गई और स्टॉक टैंक हो गया वहां से. सो दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम. हार जीत लगी रहती है, तो वहां पे हम स्टॉप लॉस करके बाहर आ जाएंगे. यस. अभी मैंने ये सुषमा जी मैं बताता हूँ इसी पॉइंट पे. 100 रुपए में आपने ट्रेड प्लान किया, 98 रुपीज के नीचे आपका स्टॉप लॉस है. स्टॉक बढ़ के 105 आ गया सेम डे इंट्राडे. आपको कैरी करने की इच्छा है, आप कैरी करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम. खाली इतना मेक श्योर कि आपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लिया हो. नेक्स्ट डे आप स्टॉप लॉस लगाते हो 100 रुपीज का, कि अगर प्राइस नीचे गिर जाता है तो आप भाव टू भाव बाहर आ जाओगे. दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. आपने नेक्स्ट डे वेट किया, 108 रुपया हो गया, 109 रुपया हो गया स्टॉक क्लोज होते होते, बट स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग कि 115 तक जाना चाहिए. अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 105 रुपया कर देते हो.
अगेन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। सो वापस अगर मार्केट अनफेवर होगा तो भी आपको एटलीस्ट 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड एट लास्ट जब वो 115 116 पहुंच गया, यू कैन बुक प्रॉफिट। अंशुल जी, यूजुअली वी डोंट, यस, बट जैसे अगर आप स्लो जब लाइव सेशंस अटेंड करने लग जाओगे तो सम टाइम्स हम आपको बताएंगे कि ये ऑसिलेटर्स अगर यूज करना हो, कुछ ऑसिलेटर्स अगर यूज करना हो तो आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप आरएसए की बात करेंगे, नॉर्मल कन्वेंशनल आरएसए में क्या कहते हैं कि अगर प्राइस 70 के ऊपर है देन गो शॉर्ट, इट इज ओवरसोल्ड और सॉरी ओवरबॉट, और अगर 30 के नीचे है देन बाय। बट बहुत बार देखेंगे कि ये फेल हो जाता है। करेक्ट। सो उसको किस तरह से यूज करना है आप कर सकते हैं। बट अगर अगर आप जो यूज कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल और यू फील दैट इज गिविंग यू अ गुड रिजल्ट, आई विल से कि आप उसको बंद मत करो उसे, बट ट्राई टू मर्ज बोथ दिस स्ट्रैटेजी, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी एंड दिस डिमांड एंड सप्लाई, दैट विल गिव यू अ ट्रेमेंडस रिजल्ट। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। यस, गुड। सो कोर स्ट्रैटेजी कर्व एनालिसिस। कर्व एनालिसिस हमें पता चलता है कि हमें कब बुलिश होना है एंड कब बेरिश होना है। उसके बाद में हमने कर्व देख लिया, प्राइस कहाँ पे जाने वाला है। हम लोग जब ऑड एनालिसिस स्कोर ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं इसके साथ, कर्व के साथ, हमें बाइंग एंड सेलिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट मिलता है, जहां पे हमारा रिस्क बहुत छोटा होता है एंड प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का मतलब ये है कि कोई भी डिमांड और सप्लाई अगर फॉर्म हुआ है, वो एक बार भी टेस्ट ना हुआ हो, एक बार भी टच नहीं हुआ हो जोन के अंदर, दैट इज फ्रेश। अगर वो जोन टच हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि शायद वहां पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो फिल हो चुके हैं। सो आपको वहां से रिएक्शन नहीं मिलेगा। सो इट इज ऑलवेज गुड to look for a fresh supply zone and fresh demand zone on a location chart। कोई भी चार्ट हो एग्जीक्यूट करोगे तभी भी आप फ्रेश देखोगे, लेकिन एग्जीक्यूशन में आपका ऑर्डर आंसर स्कोर आ जाता है तो एक टाइम टेस्टेड आपका ऑर्डर आंसर स्कोर खराब हो जाएगा, दैट्स इट। एनी टाइप 1 के बजाय आप एनी टाइप 3 प्लान करोगे। बट लोकेशन में ऑलवेज प्रेफर कि फ्रेश डिमांड जोन फ्रेश सप्लाई जोन मिले। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप 50 स्टॉक स्कैन करते हो निफ्टी का, हार्डली उसमें से 5 या 6 स्टॉक ही आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके फुल सेटअप में होंगे, जिसमें फ्रेश डिमांड होगा, फ्रेश सप्लाई होगा और ऐसा स्कोर भी अच्छा होगा। वो हार्डली 5 या 6 में ही होगा ऐसा। और उन 5 6 में से 2 या 3 में ही आपको एंट्री मिलेगी। Curve analysis implies the use of chart where we use larger time frames to identify fresh levels of supply and demand. We assess how close or far from entries are from this larger time frame supply and demand zones. Then will we share in Ignite tab or we do it by your yes अंशुल जी, आप खुद से ही वो करोगे। आप जो जोन मार्क कर रहे हैं वो सही है या नहीं, अगर आपको देखने की इच्छा है, यू कैन गो ऑन इग्नाइट टैब, वहाँ पे लेवल अपडेट, लेवल का ये है ऑप्शन है, आप उस पर चेक कर सकते हो आपका डिमांड सप्लाई सही मार्क किया है या नहीं। बट वो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम का ही डिमांड सप्लाई दिखाते हैं वहाँ पे, लोकेशन नहीं दिखाते। इग्नाइट में जो ट्रेड्स आएंगे, आप वो ट्रेड्स को ओपन करो एंड यू कैन चेक इट देयर कि वो ट्रेड्स आपके सेटअप में बैठता है या नहीं। यस। सो मैं आपको बताता हूँ अनीता जी, लेट मी जस्ट गो ऑन अ ट्रेड टाइगर। सो दिस इज माय ट्रेड टाइगर।
यहाँ पे इग्नाइट टैब के अंदर इग्नाइट डिसीजन सपोर्ट टूल, इसमें जब आप देखोगे लेवल वॉच, इट इज अ फोर्थ ऑप्शन, इस पर जब टिक करोगे सो दो दिखाता है, इंट्राडे एंड स्विंग। आपको इंट्राडे देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, स्विंग देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। मान लो मेरे को आइडिया का चार्ट देखना है, डबल क्लिक, एक चार्ट ओपन हो जाएगा। हाँ यस, तो इस तरह का चार्ट ओपन हो गया ये। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, डेली इनकम ट्रेड के हिसाब से। ये खाली एग्जीक्यूशन लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई मार्क किया गया है। यहाँ पे जो सबसे अच्छा लेवल है बाई करने के लिए वो यही है, रैली बेस रैली है, रैली बेस रैली। अंशुल जी, जैसे आपका क्वेश्चन था कि अगर दो जोन हो तो क्या करना चाहिए, सो यहाँ पे आप अगर ऑड आंसर स्कोर लगाओगे, ऊपर वाले लेवल पे ऑड आंसर स्कोर इज 7 एंड नीचे वाले स्कोर पे ऑड आंसर स्कोर इज 6। तो आप फर्स्ट वाले लेवल पे ट्रेड प्लान करोगे, बट हो सके अगर आपको बहुत सेफ्टी चाहिए तो सेकंड के नीचे स्टॉप लॉस रखो। और क्या हो सकता है यूजुअली इस काइंड ऑफ जोन में, अगर मैं ये दो जोन मार्क कर लेता हूँ वंस अगेन, सो कई बार ऐसा भी होता है अगर लेवल बिलो लेवल है, प्राइस जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट जोन को पियर्स करेगा बट सेकंड जोन को टच भी नहीं करेगा क्योंकि जोन बहुत क्लोज है। तो आप आपकी एंट्री ये जो लेवल है फर्स्ट लेवल, इसके डिस्टल लाइन पे प्लान कर सकते हो विद स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड टारगेट विल बी 1:2। गॉट इट? Yes. So again, let's go on a PPT. Now basic curve analysis. Step to identify curve. Going from right to left, supply zone ढूंढना है हमें. Identify the nearest supply zone. Identify the nearest demand zone. जैसे वो हमें मिल जाएगा, उसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है. So बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर हाई, उसके नीचे लो. सबसे ऊपर जो है हाई के ऊपर उसे कहते हैं वेरी हाई, एंड जो सबसे नीचे होता है उसे कहते हैं वेरी लो. रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड रैली, जो यूजुअली जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो आपको वेरी हाई और वेरी लो एंड ऑफ द कर्व ही दिखते हैं. जो कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं वो यूजुअली आपको मिडल एंड ऑफ द कर्व दिखते हैं. ओके, एनी टाइप्स पे जाने से पहले मैं ट्रेड टाइगर पे वापस जाता हूँ. हम लोग लोकेशन मार्क करते हैं एक आध चार्ट के ऊपर. यस, सुरेंद्र जी का क्वेश्चन था रिट्रेसमेंट नंबर कैसे डालते हैं. सो सुरेंद्र जी, आपको सेटिंग्स में जाना है. सेटिंग्स में ग्राफ सेटिंग्स, ग्राफ सेटिंग्स में रिट्रेसमेंट. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे, उसको डिलीट कर दीजिए. जो भी नंबर है उसको डिलीट कर दीजिए. दो नंबर रह जाएंगे, दैट इज फाइन, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट आपको चाहिए 0, उसको ऐड कर लीजिए. सेकंड आपको ऐड करना है यहाँ पे क्लिक करके 33.33. ओके, देन ऐड करना है वापस से यहाँ से 66.66 एंड ओके. इतना हो जाए, सेव कर लीजिए, दैट्स इट. यस, मैंने एक लेआउट बनाया था ये बैच स्टार्ट होने से पहले. मैं वही लेआउट पे जाता हूँ. नो प्रॉब्लम, विल स्टार्ट विद दी पीटीसी. ओके, सो ये लेआउट मेरा लोड हो गया.
ना यू रिमेम्बर, यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम क्यों लगाए थे मैंने, डेली 60 एंड 15। डेली इनकम ट्रेड के लिए ये हमारा लोकेशन, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम एंड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। आप वीकली इनकम ट्रेडर हो, आप उसके अकॉर्डिंग लेआउट प्लान कर सकते हो। अगर आपको आर्ली इनकम ट्रेड देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप लेआउट प्लान कर सकते हो। यस, अगर आपको लेआउट वापस से सेव करना है, आप यहाँ पे जाके होम पेज में सेव लेआउट, कुछ एक नाम दे दो और उसको सेव कर लो, वो सेव हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड ऑफ OI positions when planning cash stocks. Open interest, Anshul ji, you are asking about? Yes, if you are good in that, you can do so, but जरूरी नहीं है। ओके, सो कौन से स्टॉक से स्टार्ट करें फ्रेंड्स? निफ्टी, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। मुझे निफ्टी में डेली इनकम ट्रेड प्लान करना है। ओके, दिस इज नॉट लिंक्ड फ्रेंड्स, ये लिंक नहीं है। आपने देखा खाली निफ्टी का चार्ट ये चेंज हुआ, ये दोनों वैसे के वैसे रह गए। तो मुझे पहले से लिंक करना होगा बाय स्क्रिप्ट। नाउ निफ्टी। तो सबसे पहले डेली चार्ट से स्टार्ट करूंगा मैं। डेली चार्ट में वेर इज माई नियरेस्ट डिमांड जोन? नियरेस्ट डिमांड जोन तो कुछ नहीं है, बट यस आई हैव द सप्लाई जोन। नियरेस्ट डिमांड जोन ये जो है ये टेस्टेड है, सो दिस इज नो मोर अ फ्रेश जोन। इसके अगर नीचे जाता हूँ देन माय डिमांड जोन इज, मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। यस अंशुल जी, एब्सोल्युटली ओनली दिस स्ट्रैटेजी। ओके, इवन दिस डिमांड जोन इज आल्सो टेस्टेड फ्रेंड्स। मार्केट यहाँ पे आके गया है ऊपर, बट स्टिल एक फेदर टच है, माइल्ड टच है। सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि ओके, मैं इसको लोकेशन मार्क कर सकता हूँ। कैन यू सी, मैंने यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मार्क कर लिया। सो प्राइस कहाँ पे ट्रेड हो रही है अभी? माय नेक्स्ट स्टेप इज रिट्रेसमेंट। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाइन proximal to proximal. So price is very high end of the curve now. So bias क्या होना चाहिए? सेल का। वेरी गुड। सो इसमें हमने लोकेशन मार्क कर लिया निफ्टी में। दूसरा कोई स्टॉक बोलिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग सिर्फ लोकेशन मार्क करेंगे अभी। जिंक मिनी। यस, सो दिस इज जिंक मिनी का स्टॉक। दिस इज माय लोकेशन हियर, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप पैटर्न, एंड दिस इज माय डिमांड जोन हियर। बिकॉज ये कैंडल अभी तक चालू है, मैं इसको मार्क नहीं कर सकता, मैं इसको रैली बेस रैली नहीं कह सकता। So this is my location. Now where it is trading? It is trading high end of the curve. But don't you think so, looking at the current candle की शायद ये 108 रुपए का लेवल टच कर सकता है। प्लान तो ओवरऑल सेल करने का ही है। यस, लेकिन यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट कर देंगे हम लोग। इससे बेहतर हम लोग ढूंढेंगे कि 108 रुपए 80 पैसे के ऊपर या नजदीक में कोई जोन मिले हमें। सो दिस इज जिंक मिनी। लेट्स मूव ऑन टू हीरो मोटोकॉप। डेली इनकम ट्रेड के लिए, so this is my daily chart. Daily chart में this is my demand zone.
फ्रेंड्स डिमांड जोन बोल सकता हूँ मैं इसे? वाई नो? ये गैप अप नहीं था यहाँ पे? यस, सो मैं इसे डिमांड जोन बोल सकता हूँ, करेक्ट, रैली बेस एंड रैली। देवराज जी, ये जो कैंडल है, यानी कि मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ब्लू कैंडल, इसका क्लोज था 2643, और ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये वाला ब्लू कैंडल, इसका ओपन है 2665। सो दिस इज अ गैप अप, करेक्ट। किसी को कोई डाउट कि ये डिमांड जोन नहीं है? सबका डाउट क्लियर हुआ कि यस दिस इज अ डिमांड जोन? ये डिमांड जोन मैंने क्यों मार्क नहीं किया? बिकॉज ये टेस्टेड हो चुका है। इसके नीचे मेरे पास यही एक जोन है। राइट नाउ ये सप्लाई जोन वैलिड है क्या? नो, दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज कटिंग थ्रू हो गया। इसके बाद में नजदीक में सप्लाई जोन कहाँ है मेरे पास? इसके ऊपर ढूंढना पड़ेगा। सो इट इज समवेयर अराउंड हियर, बट अगेन क्या ये फ्रेश है? नो। इसके बाद में ये सप्लाई जोन है, क्या ये फ्रेश है? नो। इसके ऊपर वाला क्या ये फ्रेश है? यस, ये मेरा फ्रेश सप्लाई जोन है। सो अगर मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ ये प्रॉक्सिमल से ये प्रॉक्सिमल तक, सो प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रही है अभी? इट इज एट लोअर एंड ऑफ द कर्व। बायस क्या होना चाहिए? गुड। एक चार्ट और देखते हैं, बेल, BEL। यस, चार्ट इस तरह से दिखता है। 1365 का प्राइस चालू है। किसी को अगर चार्ट प्रॉपर नहीं दिख रहा हो बोनस की वजह से, तो आप एडजस्ट कॉर्पोरेट एक्शन कर सकते हैं। किसी को अगर इस तरह से चार्ट दिख रहा है, तो आप उसको एडजस्ट विद कॉर्पोरेट एक्शन कर सकते हैं। ओके, नाउ बेल में वेयर इज माय नियरेस्ट सप्लाई जोन? दिस इज माय नियरेस्ट सप्लाई जोन। दिस इज माय नियरेस्ट डिमांड जोन। सो प्राइस अभी कहाँ पे ट्रेड हो रही है बेल में? वेरी हाई एंड ऑफ द कर्व। सो वी कैन गो शॉर्ट इन बेल, अगर और ऐसा स्कोर अच्छा वाला अगर हमें जोन मिल गया तो, फॉर इंट्राडे। क्लियर? सो हमने लोकेशन मार्क करना सीखा। कल हमने एंट्री टाइप सीखे थे। कोर स्ट्रेटेजी तीन तरह की एंट्रीज बताती है। एंट्री टाइप 1 विच इज लिमिट एंट्री, एंट्री टाइप 2 विच इज जोन एंट्री, एंड एंट्री टाइप 3 विच इज अ कंफर्मेशन एंट्री। सो एंट्री टाइप 1 यानी कि आप जब ट्रेड प्लान करते हो और आपका प्राइस दूर है डिमांड एंड सप्लाई एग्जीक्यूट करने के लिए, आप लिमिट डाल के छोड़ दोगे, लिमिट एंट्री। आपका ऑर्डर स्कोर अच्छा नहीं है, 7 के नीचे है, बिटवीन 5.5 से 7 के बीच में है किधर भी, देन आप जोन एंट्री लोगे या कंफर्मेशन एंट्री लोगे। अभी और डीप में अगर जाने
तो ये होता क्या है, अ सेल लिमिट ऑर्डर इज प्लेस्ड बिफोर प्राइस रीचेज द प्रॉक्सिमल लाइन विद अ बाय स्टॉप ऑर्डर जस्ट अबव द रेजिस्टेंस लाइन। आप जब ट्रेड लेते हो तो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि आपका बाय सेल ऑर्डर कहाँ पे जाएगा और स्टॉप लॉस कहाँ पे जाएगा। आपको अगर बाय करने की इच्छा है तो प्रॉक्सिमल लाइन, डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल लाइन पे आप आपका बाय ऑर्डर लगाते हो, रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो और आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो विच इज अ लिमिट एंट्री। जोन एंट्री यानी कि आप वेट करते हो प्राइस जोन के अंदर क्लोज हो तब आप एंट्री लोगे, भले फिर वो डिमांड हो या सप्लाई हो, दैट इज अ जोन एंट्री। एंड कंफर्मेशन एंट्री इज कि जब प्राइस जोन को तोड़ के बाहर आता रहेगा तभी आप एंट्री लोगे। दोनों को अगर कंपेयर करें, सो व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री इज द हाईएस्ट, हायर रिस्क देन जोन एंट्री इज डिसएडवांटेज। लिमिट एंट्री का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है सेट एंड फॉरगेट, जो कि आप किसी और एंट्री में नहीं कर सकते। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ग्रेटेस्ट अननोन इंक्रीजिंग चांस ऑफ स्टॉपिंग आउट। आपने ऑर्डर सेट कर दिया, आप चले गए बाहर, आपको पता नहीं, जब आप आके देखोगे तो उसका टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस मिलेगा। बिकॉज मार्केट अगर किसी भी न्यूज की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अनफेवर हो गया तो वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट दैट इज फाइन, दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम। जोन एंट्री में क्या होता है, risk is lowest of entry types, reward is greatest of entry types, probability of meeting entry higher than 3 entry। रिस्क छोटा हो जाता है आप जोन के अंदर एंट्री लेते हो। डिसएडवांटेज क्या है इसका, लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री, आप शायद एंट्री ना मिले, जोन के अंदर प्राइस क्लोज ही ना हो, आपको एंट्री ना मिल पाए, दैट इज अ चांस। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि आप सिस्टम के अंदर ऑर्डर डाल के नहीं जा सकते, यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम। सो संदीप जी, आपका ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। Yes, good. So now confirmation entry. Risk is same as limit entry, reward is same as limit entry। सब कुछ सेम है, जैसे एंट्री टाइप 1 होता है, लिमिट एंट्री होता है, रिस्क उतना ही है, रिवॉर्ड भी उतना ही है, लेकिन प्लस फायदा क्या है, अगर प्राइस जोन को पियर्स करके निकल गया देन देयर इज नो वैलिड जोन, आप ट्रेड लोगे ही नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस होने का चांस कम हो जाता है। और प्राइस अब जोन के तोड़ के बाहर जाता रहेगा तब आप एंट्री प्लान करते हो, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो डायरेक्शन में कंटिन्यू जाने के चांस ज्यादा होता है। वापस इसमें डिसएडवांटेज यही है कि आप ट्रेड सिस्टम में प्लान नहीं कर सकते। नाउ द एग्जिट। सो एग्जिट इज कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग द एग्जिट टू योर ट्रेड। दो तरह की एग्जिट होती है फ्रेंड्स, कौन सी एग्जिट होती है दो तरह की। वेरी गुड, आइदर स्टॉप लॉस या टारगेट, दोनों में से कोई भी एग्जिट हो सकता है। सो मेक श्योर योर टारगेट रिप्रेजेंट एटलीस्ट 3:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप अगर 3:1 के लिए ट्राई करोगे तो इजीली आपको 1:2 1:2.5 मिलेगा, बट अगर आप 1:2 के लिए ही ट्राई करोगे तो शायद आपको 1:1 या 1:1.5 मिले। इसलिए ऑलवेज लुक फॉर अ बिगर टारगेट। एग्जिट बिफोर द कॉम्पिटिटिव बाइंग एंड सेलिंग बिगिंस।
हम जब प्लान करते हैं ट्रेड, अगर लॉन्ग प्लान करेंगे तो अपोजिट सप्लाई जोन जो बनेगा वो हमारा इमीडिएट टारगेट होता है। वो टारगेट में बॉडी टू विक टारगेट लगाने से अच्छा है कि आप विक टू विक टारगेट लगाएं और उसके भी कुछ टिक पहले ही बाहर आ जाए, पहले ही प्रॉफिट बुक कर ले। एंड सेम इन द केस ऑफ डिमांड जोन। मैनेज द ट्रेड बाय ओनली मूविंग द स्टॉप लॉस प्रोडक्टिव ऑर्डर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आपने 100 रुपए में ट्रेड लिया, टारगेट डिसाइड कर लिया 115 रुपए है, 98 रुपीज का फर्स्ट स्टॉप लॉस है आपका। सो वो टारगेट को वैसा का वैसा रहने दीजिए, जस्ट मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस। 98 से 100 रुपीज, 100 रुपीज से 104, 104 से 108, 108 से 110, 112 एंड सो ऑन। यस संदीप जी, जोन आने से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा बेहतर है। सो दिस इज एग्जिट। चार्ट पे पिक्चर दिखाया गया है यहाँ पे, एक डिमांड जोन मार्क किया है, एक सप्लाई जोन मार्क किया है। सप्लाई जोन में शॉर्ट करने का प्लान कर रहे हैं, एंट्री लेंगे प्रॉक्सिमल लाइन पे, स्टॉप लॉस लगाएंगे डिस्टल लाइन के कुछ परसेंटेज ऊपर, टारगेट लगाएंगे द डिमांड जोन विच इज द इनिशियल ऑब्वियस टारगेट। बट एक और डिमांड जोन बन गया जोन के अंदर आने से पहले, सो ये हमारा कंजर्वेटिव टारगेट होगा, तो एटलीस्ट आप पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लोगे। वेरी गुड जितेंद्र जी। So targets are set slightly before the opposing zones. So target represents at least 3:1 risk to reward ratio. So this is all about the entry types and exit rules. So इसके अंदर हम लोग देखते हैं curve and trend analysis and odd analysis and gaps. Okay, so let me just go on a notepad जो मैंने बनाया था। So वहां से हम लोग अगर शुरू करेंगे तो that will be much better. Just a moment friends, let me just check where is yes. So this is gaps and odd analysis. इसके पहले I want to open that Excel sheet जहाँ पे हम लोग लोकेशन देखते हैं। yes. So लोकेशन चार्ट फ्रेंड्स, लोकेशन में हम लोग क्या करते हैं, कर्व में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग इस तरह से डिसाइड करते हैं कि हम लोग किस तरह के ट्रेडर हैं। पहले जैसे हमने डिसीजन ले लिया कि हम लोग किस तरह के ट्रेडर हैं, हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होगा एंड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम क्या होगा। सो मंथली ट्रेडर अगर हम लोग हैं, so higher time frame will be monthly, intermediate time frame will be weekly, and execution time frame will be daily. Weekly trader है, then weekly, daily and 60 to 40. Daily income trader है, then daily 60 minutes, 10 या 15 minutes में execution. अगर अर्ली इनकम ट्रेडर है, so higher time frame हमारा अर्ली होगा 60 मिनट चार्ट, इमीडिएट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट्स चार्ट, और हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे 3 या 5 मिनट में। दिस इज क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर है? यस। अगर फ्रेंड्स मैं क्वार्टरली इनकम ट्रेडर हूं तो क्या करूंगा, लोकेशन कहां देखूंगा? क्वार्टरली चार्ट पे। यस, क्वार्टरली चार्ट पे लोकेशन देखूंगा, ट्रेंड कहां देखूंगा? मंथली पे। और एग्जीक्यूट कहां करूंगा? वीकली चार्ट पे। वेरी गुड। सो आप लोग को ये तो क्लियर हो गया कि आपको लोकेशन कहां पे देखना है,
ट्रेंड कहाँ पे देखना है और एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है, करेक्ट. सो लोकेशन एनालिसिस, स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग लोकेशन प्राइस ऑन द चार्ट. So first step is mark the nearest fresh supply level and nearest fresh demand level. आपको लोकेशन चार्ट पे फ्रेश डिमांड एंड फ्रेश सप्लाई मार्क करना है. डिवाइड दिस प्राइस चार्ट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. 3 अलग-अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है हमें. नाउ व्हाट आर द रूल्स. रूल्स क्या है? इफ आई एम इट मींस प्राइस on low or very low on the curve, action will be ignore the trend and go long on execution time frame. If the price are high or very high on the curve, action will be ignore the trend and go short on execution time frame. And if I am at equilibrium, if price is at equilibrium, then action will be follow the trend on trending time frame and execution on execution time frame. That's it. एक नोट लिखा है यहाँ पे. If there is no fresh supply but only fresh demand zone, लोकेशन चार्ट पे कोई fresh supply नहीं है, सिर्फ fresh demand zone है. Assume prices are in equilibrium and trade along with the trend. If there is no fresh demand but we have only fresh supply, assume prices are in equilibrium and trade with the trend. Your highest probability trade will be those in which execution time frame is inside the location time frame. आपका highest probability trade वो होगा अगर आपका execution zone लोकेशन के अंदर कोइंसाइड करे. वो आपका जोन काफी अच्छा जोन माना जाता है. यस, यहाँ लोकेशन के ऊपर फ्रेंड्स किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो नो. ये पीएनटी एक्स के थ्रू समझा नहीं अनिता जी? यस समझ जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका. समझ लो ऑल टाइम हाई बना रहा है कोई चार्ट, अगेन उसको हम लोग इक्विलिब्रियम ही कंसिडर करेंगे. वहां पे आपको फ्रेश सप्लाई जो नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे है. ये सारे पॉइंट एग्जांपल के थ्रू फॉर श्योर. हमने हाल फिलहाल कुछ ये मार्क किए हैं, जोन मार्क किए हैं. लास्ट वाला पॉइंट आप पूछ रहे हैं? यस. सो लास्ट वाले पॉइंट के लिए तो मैं आपको वापस से वही सेम चार्ट पे ले जाऊंगा जो मैंने ट्रेड प्लान किया था भारतीय एयरटेल का. आर्ली इनकम ट्रेड था भारतीय एयरटेल. सो लेट मी जस्ट गो ऑन अ 60 मिनट चार्ट. रिमेंबर ये सप्लाई जोन था. माय डिमांड जोन इज दिस वन. सो अगर मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूं, सो प्राइस कहां पे है? हाई एंड ऑफ द कर्व. बायस क्या होना चाहिए? सीधा शॉर्ट करने का. अब मैंने कहा कि अगर लोकेशन के साथ कोइंसाइड करता हुआ अगर कोई जोन है तो दैट इज मच बेटर. मेरे को सीधा ये जोन मिला था 3 मिनट के चार्ट पे. मैं बाकी कुछ देखूंगा भी नहीं, मैं सीधा 3 मिनट के चार्ट पे चला जाऊंगा. कैन यू सी दिस रैली बेस एंड ड्रॉप? ये कोइंसाइड करता हुआ लेवल है 60 मिनट यानी कि लोकेशन चार्ट पे. सो ये काफी अच्छा चला था ये ट्रेड. उसके बाद में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये ट्रेड किधर भी जावे. यस, अभी ये जोन पेयर्स हो गया. नाउ आई डोंट केयर.
सो ये वाला जो पॉइंट लिखा है मैं लास्ट में, ये क्लियर हुआ? ये सरिता जी, एग्जैक्टली। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे भी अच्छा ऑड एंड आंसर स्कोर वाला जोन होना चाहिए, और प्लस वो अगर कोइंसाइड करता है लोकेशन के साथ, वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। यस फ्रेंड्स, और किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो? गुड। फ्रेंड्स, जो लोग काफी एक्टिव नहीं है क्वेश्चंस के बारे में, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, और या अगर कोई डाउट आ रहा है तो बाकी क्वेश्चन से आप लोगों का डाउट क्लियर हो जा रहा है। यस, बिकॉज काफी लोग हैं जिनके आंसर्स नहीं आते हैं। दैट इज माय अजम्पशंस कि एटलीस्ट बाकी लोगों के डाउट से आप लोग का डाउट भी क्लियर हो गया है। प्लीज एक्सप्लेन टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये सुरेंद्र जी, वो हम लोग करेंगे अभी। जैसे कि ऑर्डर आंसर स्कोर्स एंड गैप कर ले, उसके बाद में हम लोग वापस कुछ ट्रेड्स देखेंगे मार्केट में। गुड। सो फ्रेंड्स, इट्स 12:10 ऑन द क्लॉक, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड देन विल कंटिन्यू। यस, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, 10 मिनट में फिर से मिलते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरी आवाज क्लियर आ रही है एंड एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? यस। सो लेट्स बिगिन। गैप्स। गैप्स किसे कहते हैं? यूजुअली जब हमारा मार्केट बंद हो जाता है, इंटरनेशनल मार्केट चालू है, तो हमारा मार्केट इतना मैच्योर है, इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है मार्केट के अंदर, कि नेक्स्ट डे का मूवमेंट वो गैप अप या गैप डाउन दिखाता है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट अप है, इंटरनेशनल मार्केट डाउन है। यस, अभी क्या बचा है हमारे कोर्स में? देन आज रिवीजन सेशन है। देन जो कल हमारा एक टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है और आपका पोजीशन साइज कितना होना चाहिए। अगेन यहाँ पे इस केस में एक अच्छा चीज ये होता है कि आपके रिस्क के ऊपर आप अपना पोजीशन साइज डिसाइड करते हो। देन मंडे को हमारा सेशन है ट्रेड मैनेजमेंट, स्टॉक स्कैनिंग एंड सिलेक्शन। 17 को वापस से एक रिवीजन सेशन है, ये 3 दिन जो हमने सीखा उसका, और प्लस हम लोग उसमें ब्रैकेट ऑर्डर डिस्कस करेंगे। देन कमोडिटीज के 3 सेशन होंगे, प्लस पर्सनल ट्रेडिंग प्लान, एंड देन एक्शन प्लान फॉर डेली इनकम ट्रेडर, वीकली, मंथली, एंड रिवीजन जो भी हमने अभी तक किया सब कुछ। सो ऑलमोस्ट टुडे 13 सेशन, 13 सेशन हो गए हमारे, देखते देखते पता ही नहीं चला। एंड वी लेफ्ट विथ 1 2 3 4 5 6 7 10 मोर सेशंस, दैट्स इट। यस, ऑलमोस्ट 45% हमारा कंप्लीट हो गया है। यस, आज शायद रिवीजन सेशन है, इसलिए हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी कम है, बट फिर भी जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अच्छे से रिकॉर्डिंग देखिए। एंड कुछ डाउट है, नेक्स्ट डे इमीडिएटली पूछिए। मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप इमीडिएटली नागनाथ जी को पूछ लीजिए, ही विल गाइड यू। सुरेंद्र जी, एफ एंड ओ के लिए कोई सेशन नहीं होगा, बट जब हम लोग कमोडिटी डिस्कस करेंगे, तो कमोडिटी में हम लोग फ्यूचर का एक थोड़ा सा ग्लांस लेंगे। यस, एंड अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से सीखना है, तो आगे जो अलग कोर्स है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सर, कैन वी गेट योर ईमेल नंबर एंड आईडी? यस संदीप जी, विल डू। मैं शेयर करूंगा आपके साथ, बट नॉट नाउ। यस, गुड। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक वंस अगेन। टॉपिक पे वापस आते हैं। सो गैप्स, दो तरह के गैप होते हैं फ्रेंड्स, एक प्रो गैप होता है, एक नोवाइज गैप होता है।
प्रो गैप इट इज ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड। अगर ट्रेंड यहाँ पे गैप डाउन हुआ मार्केट, तो वो एक सप्लाई जोन फॉर्म करता है, रैली बेस एंड ड्रॉप। प्राइस बढ़ रही है, बेस हो गया, क्लोज हो गया मार्केट, अगले दिन गैप अप होता है। यस, सो अभी ये देखना पड़ेगा हमें कि ये ट्रेंड क्या था, ट्रेंड के डायरेक्शन में गैप अप हुआ है या ट्रेंड के ऑपोजिट गैप अप हुआ है। बिकॉज पॉसिबल है कि ट्रेंड डाउन होगा, लेकिन लास्ट वाली कैंडल, दो कैंडल बनने से पहले एक रैली बना के बेस बना दिया। तो अगर वापस से गैप अप होता है तो रैली बेस रैली बनेगा वो, बट दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ द ट्रेंड। गेटिंग माई पॉइंट? गुड। सो अगर प्राइस क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन होता है ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड, इट फॉर्म्स अ डिमांड एंड सप्लाई, जिसे हम प्रो गैप कहते हैं, जिसमें हमें ट्रेड प्लान करना होता है। Noise gap, it is in the same direction of the trend. Yes, ओम जी, मैं आपको जस्ट पिक्चर पे दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस थिंग। प्राइस नीचे आ रही है, दिस इज अ ग्रीन कैंडल, बेसिंग हो गया, दिस इज अ ब्लैक कैंडल जो बेस हुआ, एंड देन बाद में प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई। इसके बाद में सीधा एक, सॉरी, दिस विल बी अ रेड कैंडल। ओके, ये रेड कैंडल है मेरा, इसको रेड एज्यूम कीजिए, मैं रेड कलर कर देता हूँ इसे। रेड, यस। एंड देन यहाँ से ये गैप अप होता है। सो डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड डाउन था, ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड मार्केट जब ओपन होता है तो वो एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन फॉर्म करता है। डाउन ट्रेंड में गैप अप हुआ तो वो डिमांड जोन फॉर्म करेगा, अप ट्रेंड में गैप डाउन हुआ तो सप्लाई जोन फॉर्म करेगा। What advantage we take by this gaps in trading? Usually मार्केट गैप फिल करने को नीचे आता ही है, so that becomes your high probability area to go long or to go short. यस अंशुल जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है। यस अंशुल जी, क्या क्वेश्चन है आपका। डू यू प्रेफर स्कैल्पिंग, कैन वी प्ले स्कैल्पिंग इन न्यूज बेस्ड स्टॉक्स? अंशुल जी, न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में तो स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए, बट यस, एक स्टॉक जो रेंज बाउंड है उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। We do scalping by applying this strategy. Yes, Anshul ji, we do. We can. But the thing is, okay, the problem will be, एक बार जोन टेस्ट हुआ, उसका ऑर्डर से स्कोर खत्म हो जाएगा। यस, बट रेंज बाउंड मार्केट है, तो वो इस सेम जोन को पकड़ के चलता रहेगा। यस, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। बट द थिंग इज, आपको वो आइडिया लगाना होगा कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, सेम डिमांड सप्लाई को पकड़ के चल रहा है, तो मैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूंगा। यू कैन डू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज अ क्विक बाय एंड क्विक एग्जिट, मतलब आप छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में क्विकली बाय क्विकली एग्जिट करोगे, 3 मिनट 5 मिनट में। दैट इज स्कैल्पिंग। सर कन्वेंशन सेज देयर विल बी मोर गैप इफ वन इज फॉर्म्ड, कैन बी टाइम दैट? संदीप जी, मतलब जैसे कि ये गैप हुआ है, सो यूजुअली
मार्केट में आप कोई भी चार्ट ओपन कीजिए, कोई भी चार्ट, आप जहां पे भी गैप देखेंगे, मार्केट वो गैप फिल करने आया ही आया है एक बार. So this gives you a high probability trade. Clear? Everyone with me? You mean कि और भी बहुत सारे गैप्स बनते जाएंगे अगर एक गैप आया तो. हाँ संदीप जी. एटलीस्ट टू. नो प्रॉब्लम. आई एग्री. ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एक प्राइस गिर रही है. लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस. यस, ये प्राइस गिरी. रेड कलर प्राइस बेसिंग हुआ यहाँ पे. ब्लैक कलर प्राइस गैप अप हुआ. ग्रीन कलर, देन ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट डे प्राइस वापस से गैप अप होगा. यस, दिस इज योर क्वेश्चन, करेक्ट. कि पॉसिबल है कि प्राइस वापस से गैप अप होगा. सो फर्स्ट थिंग, ये जो गैप है, ये और ये, तो प्राइस सबसे पहले ये गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा, देन यहां से ऊपर जाएगा. उसके बाद में फिर ये वाला गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा. दिस एंड दिस. व्हाट हैपेंड इन निफ्टी? अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे जाऊं, सो आप देख सकते हैं निफ्टी में डेली वेयर इज माय गैप. यस, पहले यहाँ पे ये गैप था. यस, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप का पैटर्न. ये गैप फिल हो गया और प्राइस नीचे चला गया. सो अब इसके बाद में जो गैप का लेवल है वो नजदीक में तो नहीं है, ये एक सप्लाई जोन बनेगा. उसके बाद में यहाँ पे गैप का लेवल है. सो प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल ले सकता है. यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल ले सकता है. इट मीन्स कमिंग डाउन आफ्टर 10 days. श्योर. यस ओम जी, कोई भी प्राइस एक सिंगल लाइन में ऊपर नहीं जाती. नाउ द थिंग इज, अगर डेली में एकदम एक्सप्लोसिव कैंडल्स बन रहे हैं, ग्रीन बड़े बड़े कैंडल, यहाँ पे सब छोटे छोटे कैंडल्स है, अगर बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, एक्सप्लोसिव कैंडल बन रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जब आप 60 मिनट्स में या 15 मिनट में देखोगे, आपको रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगा. आपको रिट्रेसमेंट अगर पकड़ना है तो 5 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे जाके पकड़ना पड़ेगा. यस. एंड 100% नहीं होगा ओम जी, 100% श्योर नहीं कह सकते हम लोग कभी भी. यस, हमेशा वहां पे भले 1% की प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन वो 1% की प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी मार्केट में. आप कभी भी 100% नहीं हो सकते. ओके. सो संदीप जी, आपका भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? गुड. सो लेट्स मूव ऑन, वापस चलते हैं. यस, आई एग्री. गैप्स एंड ऑर्डिनेंसेस. सो गैप्स तो हमने सीख लिया. गैप में एक इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए, अगर कलर कैंडल का ग्रीन है, रेड है, लेगआउट का कलर, तो समझना आसान हो जाता है. बट समटाइम्स कुछ अगर इस तरह के कैंडल बनते हैं, यहाँ पे ये दिखाता है मुझे ग्रीन कलर का कैंडल, लेकिन ये पैटर्न सप्लाई जोन है, दिस इज नॉट माय डिमांड जोन, क्योंकि ये गैप के साथ ओपन हुआ है. तो उसको समझने के लिए मैंने रूल्स बना रखे हैं यहाँ पे. गैप प्लस बोरिंग कैंडल, यानी कि रेड एक्साइटिंग कैंडल, गैप डाउन प्लस बोरिंग. गैप डाउन प्लस ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल
विच मीन्स अगेन रेड एक्साइटिंग कैंडल, इसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो रेड एक्साइटिंग कैंडल ही होगा। नाउ गैप अप प्लस बोरिंग कैंडल इक्वल्स टू ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, और गैप अप प्लस रेड एक्साइटिंग कैंडल इक्वल्स टू ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ये रूल सबको क्लियर है फ्रेंड्स? यस अंशुल जी, पूछिए क्वेश्चन। Why conventional says strong zones when hitting 3 to 4 support zone and OTA says this is weak demand zone? सिंपल आंसर है, कन्वेंशनल क्या कहते हैं कि प्राइस एक पर्टिकुलर लाइन को पकड़ के जब ऊपर जाता है बार बार, कन्वेंशनल के हिसाब से दो से ज्यादा बार अगर कोई जोन, आई मीन नॉट जोन, सपोर्ट रेसिस्टेंस को टच किया है मार्केट और ऊपर नीचे गए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रांग, हमेशा बायर्स वहां पे आते हैं। बट व्हाट ओटीए सेज कि जितने बार वो जोन में पेनिट्रेशन हो रहा है, वहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो फिल होते जा रहे हैं। जितना टारगेट रखा था इंस्टीट्यूशंस ने वो लोग अचीव कर रहे हैं। सो मे बी एक टाइम के बाद में वो जोन वर्क नहीं करेगा। एब्सोल्युटली, टेस्टेड इज नॉट स्ट्रांग, फ्रेश इज स्ट्रांग। यस, नाउ ऑर्डर आंसर्स। फ्रेश एंड अनटेस्टेड जोन रहेगा तो हम कितना मार्क देते हैं उसे? 3। एक बार टेस्टेड रहेगा तो कितना मार्क देंगे हम उसे? 1.5। और अगर एक से ज्यादा बार टेस्टेड है तो 0। स्ट्रेंथ यानी कि इट गिव्स अस आइडिया हाउ डिड प्राइस लीव द जोन, कितनी जल्दी और कितने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ में वो जोन छोड़ा गया है, वो जोन फॉर्म किया गया है। अगर गैप के साथ है देन स्कोर इज 2। अगर दो लेग आउट या दो से ज्यादा लेग आउट कैंडल है ऑफ द सेम कलर देन द स्कोर इज 2, एक्सप्लोसिव कैंडल। यस, अगर जोन एक ही लेग आउट कैंडल से बना हुआ है और वो भी बिना गैप के नॉर्मल लेग आउट कैंडल है देन द स्कोर इज 1। नाउ द टाइम। सर इन तीन के अलावा और आंसर्स भी है क्या? चमन जी, आई थिंक फ्यू ऑर्डर आंसर्स हैं जो कि प्रो ट्रेडर में सिखाए जाते हैं, बट ये जो तीन ऑर्डर आंसर्स का है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। यस, आपने अगर ये ऑर्डर आंसर्स को मास्टरी कर ली तो आपको और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अंशु जी, प्रो ट्रेडर का जो फीस वगैरह है आई एम नॉट वेरी श्योर विद इट, बट यस आप आपके इसी से बात कर सकते हैं। ओके, नाउ टाइम approx idea, so if I'm not wrong it is a 1 lakh plus some service tax. It is approx, I'm not very sure, but yes it is nearby, उसके आसपास ही है कुछ तो भी। यस, लाख रुपए कमा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आ जाओ यहाँ पे कोर्स करने के लिए। यस और नो? गुड वन। टाइम टाइम डिस्कस करते हैं। अगर जोन बनाते वक्त पहले 40,000, यस अनीता जी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मारवाड़ी दिमाग, यस अनीता जी।
Just kidding. Even I am also Marwadi, so I know. Good. 1 to 3 बेसिंग कैंडल, अगर 1 से 3 बेसिंग कैंडल होगा, देन स्कोर इज 2. अगर 4 से 6 बेसिंग कैंडल होगा, देन स्कोर इज 1. अंशुल जी, विच स्ट्रैटेजी? नो अंशुल जी, आई कैन नॉट. बट ट्रस्ट मी कि यहाँ पे आपने जो भी चीज सीखा है, अगर आप इसको अच्छे से थरो कर लेंगे, रिकॉर्डिंग्स देखिए जितना पॉसिबल हो सकता है. एवरीथिंग नाउ ऑन चार्ट्स. आपको चार्ट्स एनालाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है चार्ट्स को. आपको ऑटोमेटिक चीजें आने लग जाएंगी, चार्ट आपसे खुद बात करेंगे. आपको खुद चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि ये जोन नहीं चलेगा या ये जोन चलेगा. यू कैन बी अ फुल टाइम ट्रेडर. नथिंग इज इम्पॉसिबल. एब्सोल्युटली. एंड फ्रेंड्स, दिस इज अ रिवीजन सेशन. सो मेनी टाइम्स मैं बोलता हूँ कि रिवीजन सेशन में क्या मैं नया बोल दूंगा, मुझे खुद को नहीं पता होता है. सो जस्ट अभी मुझे याद आया. फ्रेंड्स, आपको जो 40 कंट्रोल ट्रेड मिलेंगे, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करके ट्रेड मत लो. डू योर ओन एनालिसिस. आपने पैसा भरा है, आपको 40 ट्रेड्स मिल रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस करो. उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. यस. जैसे पिक्चर में डायलॉग मारा गया था कि 40 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता. सो ये 40 ट्रेड्स फ्रेंड्स आपसे कोई नहीं छीन सकता. डू इट. डोंट मिस दिस 40 ट्रेड्स. यस. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स आपको वो जो वर्चुअल ट्रेडिंग का ये देती है, प्लेटफॉर्म देती है, वर्चुअल ट्रेडिंग. यस. कुछ लाख 5 लाख रुपए मिल जाता है उसमें, विच इज नॉट रियल. रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है. यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इकोनॉमिक टाइम्स में है, रेडिफ मनी में है. यू कैन गो एंड चेक. वहां पे आपको कुछ पैसे मिलते हैं, आप वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. एनएससी इंडिया भी देता है, देन इट इज गुड. आई एम नॉट श्योर विद एनएससी इंडिया, बट यस, मनी कंट्रोल पे है, रेडिफ मनी पे है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी है. सो आप वहां पे प्रैक्टिस करो. आपका जेब से कुछ नहीं जाएगा, और आप प्रॉफिट भी हो तो आपके जेब में कुछ नहीं आएगा, बट आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. एनालिसिस यहाँ पे करो, ट्रेड्स वहां पे लो, जस्ट टू गेट अ कॉन्फिडेंस. यस. सो अगेन ऑड आंसर स्कोर पे वापस आते हैं. 3 ऑड आंसर देख लिया हमने, विच इज फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ एंड टाइम. नाउ स्टॉप लॉस. डेली और आर्ली के लिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं 2% ऑफ डेली एटीआर. डेली बेसिस पे प्राइस का रेंज होता है, कभी 10 रुपया, कभी 12 रुपया, कभी 15 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 1 रुपया, कभी 8 रुपया, एनीथिंग. मैं अगर एक दिन का ये पकड़ता हूँ रेंज, मेरा स्टॉप लॉस गलत हो सकता है. सो व्हाट वी डिड, बैक टेस्ट किया गया कि 14 डेज का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं रोज के ट्रू रेंज का, दैट विल गिव अस अ पिक्चर कि एक दिन में ऑन एन एवरेज ये प्राइस कितना घूम सकता है. तो उसके बेसिस पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं. सो फॉर डेली एंड अर्ली इनकम ट्रेडर, इट इज 2% ऑफ डेली एटीआर. और लो कल्पना जी, 14 डेज का एवरेज. यस. एंड फॉर मंथली एंड वीकली इनकम ट्रेड, इट इज 10% ऑफ डेली एटीआर. सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने अभी तक सीखा था पिछले 4 दिनों के अंदर. घनश्याम जी, आप पूछ रहे थे इसका प्रिंट कैसे लेना है. सो आई विल जस्ट आस्क नागनाथ जी और इग्नाइट सपोर्ट कि लोकेशन का और गैप्स का आपको नोट मेल कर दे. ओके. सो आपको दोनों नोट आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक मिल जाएंगे. यस. सो लेट्स गो ऑन अ चार्ट. चार्ट पे जाते हैं. टाटा ग्लोबल चार्ट फॉर डेली इनकम ट्रेड.
सो वेर इज टाटा ग्लोबल? डेली इनकम डेट के लिए मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? डेली से। सो हियर दिस इज माय डेली चार्ट। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जितेंद्र जी, यस, हमें मार्केट में क्या हो रहा है इससे अपने आप को अवेयर रखना चाहिए। ओके, लेकिन उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हैव यू सीन द पायलट? पायलट फ्लाइट, आसमान में कितने बादल हैं, कितनी तेज हवा चल रही है वो देख के नहीं उड़ाता। उसको अपने सिस्टम के ऊपर इतना भरोसा है, वो सारी दुनिया को शट करता है, अपने सिस्टम्स को चेक करता है। उसकी एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट में देखेगा, मार्क करेगा, लोकेशन देख लिया, यस देख लिया, ट्रेंड देख लिया, हाँ देख लिया, ऑर्डर स्कोर देख लिया, हाँ देख लिया, ऑर्डर स्कोर 7 है तो एनी टाइप 1, ऑर्डर स्कोर 7 से कम है तो एनी टाइप 2 या 3, 5.5 से भी कम है तो नो एंट्री। यस, बाय द सेम टाइम उसको ये भी चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि आज का वेदर कंडीशन कैसा होगा। अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है वेदर का तो शायद उसको फ्लाइट उड़ाने में डिफिकल्टी आ सकती है। सो इट इज बेटर कि हमें मार्केट में क्या हो रहा है अपडेट रखेंगे हम लोग, बट उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड वी विल डू जस्ट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यस, सो डेली चार्ट में वेयर इज माय फ्रेश लोकेशन? अभी लोकेशन मुझे मार्क करना है। सो कैन आई मार्क दिस एज अ सप्लाई जोन? क्या मार्क कर सकता हूँ मैं? थैंक्स अंशुल जी, बस दिमाग में आ जाता है। इट इज कटिंग थ्रू, सो टेस्टेड तो हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर एक और जोन है, क्या मैं इसे मार्क कर सकता हूँ जोन? यस, इट इज टेस्टेड, आई एग्री। यहाँ पे ये हल्का सा फेदर टच है, शायद 10 पैसे से यहाँ पे एंट्री मिस हुई होगी। इट इज टेस्टेड, आई एग्री। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये जोन 147.40 से 150 का है, करेक्ट? जस्ट एक आंख से देख के आपको ये देखना है कि क्या ये जोन 25% या उससे ज्यादा पेनिट्रेटेड है या नहीं। तो यहाँ पे इन दिस केस, इज इट पेनिट्रेटेड मोर देन 25% और 25%? हाँ यस, मैं ये कह रहा था अंशु जी कि जब आप लोकेशन मार्क कर रहे हो, सो कोई भी जोन आंख से देख के हमें समझ में आना चाहिए कि ये 25% या उससे ज्यादा पेनिट्रेटेड है या नहीं। ये जोन 25% पेनिट्रेटेड कब होता? अगर ये कुछ इस तरह से होता। यस और नो? सो ये पेनिट्रेटेड नहीं है। इन दिस केस अगर कोई भी जोन 25% से कम पेनिट्रेटेड होगा, वी कैन कंसिडर दैट एज अ जोन। सबको क्लियर हुआ? बिकॉज यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये हायर एंड ऑफ द कर्व है। प्राइस यहाँ पे आई है तो वापस से शायद एक बार रिवर्सल मिल सकता है हमें। दूसरा एक चीज आप और एक कंसंट्रेट कर सकते हो, लुकिंग एट द सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन कितना स्ट्रांग है और कितना कमजोर है। अगर मैं लेग आउट कैंडल दिखता हूँ, सो लेग आउट कैंडल कैसा है फ्रेंड्स? ये एक्सप्लोसिव तो है, ओनली वन भी है, आई एग्री,
लेकिन अगर ये ओनली वन, लेट मी गो ऑन अ पेंट ब्रश, डिलीट, अगर ये ओनली वन जो है, इस ये भी अगर कुछ इस तरह से होता, देन व्हाट यू से? गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? एब्सोल्युटली। मैंने आपको दिखाया था कि एक कैंडल को अगर 5 भाग में डिवाइड करोगे आप, तो एक कैंडल आपको मूवमेंट दिखाता है, वेरी गुड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड ऑफ। सो अभी तक ये जोन जो मैं अगर चार्ट पे देखता हूँ, ये लेगआउट कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह से होता, इस तरह से स्ट्रॉन्ग होता, तो मैं वापस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जब प्राइस सेकेंड टाइम यहाँ पे आएगा तो वापस चलने के चांस है इसके। समझा मैंने क्यों बताया ये चीज? 25% पेनिट्रेशन डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ दैट जोन। यस, वापस से बोलता हूँ संदीप जी, इतना क्लियर हुआ कि ये जोन का जो लेगआउट कैंडल है, ये समवेयर अराउंड 65 to 70% है। यस, पिक्चर में मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। यस समन जी, आप जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चन, आई विल कम ऑन यू दिस। यस, पिक्चर में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से होता, इस तरह से होता, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन होता। नाउ पेनिट्रेशन क्या होता है चमन जी? जैसे ये जो जोन है, ये जोन के अंदर कैंडल कुछ इस तरह से गया और बाहर आ गया, सो दिस इज समवेयर अराउंड 25% और 30% पेनिट्रेशन। उसको हमें उतना पेनिट्रेट किया गया है। पेनिट्रेट का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड इज, आप एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या होता है पेनिट्रेशन का? पियर्स, उसको निकाल देना, वो जोन को तोड़ देना। ओके, चमन जी आप समझ गए? यस, गुड। सो यहाँ पे यही इसका कहने का मतलब है कि अगर आप देखते हो कि जोन बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, चुभना कह सकते हैं, करेक्ट? यस अंशुल जी। सो समझ गए सब लोग कि पेनिट्रेशन क्या होता है। यस, आप देखते हो कि जोन बहुत स्ट्रांग है, एक बार वहां से प्राइस वापस से आ गया, तो शायद सेकंड टाइम वापस से चल सकता है वो जोन। बट अगर जोन स्ट्रांग नहीं है, देन लेट इट बी, छोड़ दीजिए उसे। यस, यहाँ पे इन दिस केस ये जोन मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा, तो मैं इसको सप्लाई जोन नहीं मार्क करता हूँ, मैं ऊपर वाले जोन को मार्क करूंगा। यस, and where is my nearest demand zone? This is my nearest demand zone, which is a fresh one. One more odd answer? Yes, you can say. So retracement line draw कर दिया. Now where is the price? Price कहाँ पे ट्रेड कर रही है? Price is at equilibrium. अगर प्राइस इक्विलिब्रियम में है तो क्या करना चाहिए? चेक ट्रेंड। फ्रेंड्स, अभी जब हम लोग लोकेशन पे देखते हैं तो लोकेशन हमें क्या दिखाता है? पाथ, करेक्ट? सो अकॉर्डिंग टू यू, लोकेशन में पाथ दिखाता है सुरेंद्र जी की प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। प्राइस यहाँ से चल रही है, क्या ये डिमांड जोन में एक बार भी रिट्रेसमेंट मिला है हमें? नो, नहीं मिला। सो अब चांस क्या होगा? या तो प्राइस
यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे आएगा ऊपर जाने से पहले। यस और नो? यस, या तो नीचे आने के बजाय ये स्ट्रेट ऊपर ही चला जाएगा। करेक्ट। व्हाट इज द परसेंटेज चांस ऑफ रिट्रेसमेंट? जितेंद्र जी, यूजुअली यूजुअली कोई भी स्टॉक वन साइड ऊपर मूवमेंट नहीं देता, रिट्रेसमेंट तो वो देता ही देता है। ओके, बट द थिंग इज कि वो कितना परसेंटेज रिट्रेस करने वाला, दैट इज डिफिकल्ट टू से। ओके, कन्वेंशनल की अगर हम लोग बात करें, कन्वेंशनल में अलग अलग रिट्रेसमेंट होते हैं, जैसे 23.6, देन 50%, देन समवेयर 61.8 एंड सो ऑन। सो उनके हिसाब से कि उतना रिट्रेसमेंट आता है, 123, 162, yes and so on. So all these are Fibonacci numbers. Yes, but what we prefer, जो हम प्रेफर करते हैं जितेंद्र जी, कि जहां पे नजदीक में डिमांड जोन बना होगा प्राइस वहां तक रिट्रेस करेगा। क्लियर? गुड। बट नाउ अगर ये प्राइस इस तरह से नीचे आके फिर अगर ये ऊपर जा रही होती, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि प्राइस नीचे रिट्रेसमेंट नहीं देगी, डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर जाएगी टुवर्ड सप्लाई जोन। बट राइट नाउ ये डिमांड जोन बना के बिना रिट्रेसमेंट दिए बीच में है, इक्विलिब्रियम में, तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। बट इसका पाथ क्लियर है कि यहाँ तक प्राइस को जाना है, यहाँ तक का प्राइस का जाने का चांस है। सो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जाता हूँ 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 60 मिनट्स में मैंने जो जोन मार्क किया है डिमांड जोन, वो ऑलरेडी यहाँ पे मार्क हो चुका है 60 मिनट्स में। प्राइस ट्रेंड क्या है फ्रेंड्स? ट्रेंड इज अप। क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। सो यहाँ पे बाय कहाँ पे करेंगे हम लोग? यस, बाय कहाँ करेंगे हम लोग? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें देखना ही नहीं है। यस, लेट्स गो ऑन अ 15 मिनट चार्ट। नो प्रॉब्लम जितेंद्र जी, होता है, नया नया है अभी। यहाँ पे फ्रेंड्स अगेन, अभी तक तो मुझे कोई फ्रेश जोन नहीं दिख रहा, बट जस्ट वांट टू शो यू, कैन यू सी दिस? क्या पैटर्न है ये? रैली बेस रैली, ऑड आंसर स्कोर, ऑड आंसर स्कोर टोटल इज 7। नो चमन जी, इट इज टेस्टेड, बट व्हाट आई एम शोइंग यू कि यहाँ पे एक रैली बेस रैली पैटर्न बना था, ऑड आंसर स्कोर 7 था, प्राइस इसके अंदर आई और इमीडिएटली इट मूव्ड अप। So that was just I wanted to show you. Yes, now कहीं पे एक्सप्लोसिव मूव दिख रहा है आपको? विद सम बेसिक मेटल कहीं पे मार्क कर सकता हूँ जोन हाल फिलहाल? नो। तो मैं एक 10 मिनट में जाकर देखता हूँ, 10 मिनट के चार्ट पे क्या कोई एक्सप्लोसिव मूव है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देन अगेन यहाँ पे है एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट अराउंड 144.70 पैसे। करेक्ट है या नहीं यहाँ पे? यस है। मेरा एंट्री
ये होगा। ओके, एंट्री से पहले, एंट्री से भी पहले यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जोन मार्क कर लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप इज, यस कल्पना जी। नो, स्टॉप लॉस नहीं, उसके भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है हमारी, जोन कितना स्ट्रांग है वो देखना है। तो हमें ये देखना है कि इसका ऑर्डर से स्कोर कितना है। देयर इज वन ऑन विद द गैप। अगर आप ये कह रहे हैं कल्पना जी, यस, सो ये एक जोन है, बट ये उतना अच्छा नहीं लग रहा देख के। यस, बिकॉज ये भी एक ग्रीन कैंडल है और ये भी एक ग्रीन कैंडल है। सो रैली, बेस एंड रैली, और ये जो बेस है वो ये रैली के भी नीचे है। नो अनीता जी, ये तो जस्ट लेग आउट कैंडल फॉर्म हुआ है, तो इट इज फाइन। टेस्टिंग के लिए मैं अगर कह सकता था 25% पियर्स, एंड बट दैट टू ऑन ओनली ऑन अ लोकेशन चार्ट, यहाँ पे नहीं। एक्सप्लोसिव कैंडल है, आई एग्री, एक छोटा मूवमेंट आ सकता है यहाँ से, यस, बट आई डोंट प्रेफर टू टेक अ ट्रेड इन दिस एरिया। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। एज ए साइड कि शायद स्लो एंड स्टडी आपके भी ऐसा इंस्टिंक्ट आने लग जाएंगे। नो अंशुल जी, लेगिन को देखने की जरूरत नहीं होती है, इट इज गुड कि सी द लेग आउट, लेग आउट कैसा है। ओके, सो आई फील कि शायद ये जोन अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बट चल सकता है। यस, दिस इज मार्केट। जिस दिन आपको लगा कि यस यू आर मास्टर, आपको सब कुछ आता है, ऑन द सेम डे मार्केट विल टीच यू अ लेसन। सो मार्केट गुरु है, मार्केट सब कुछ है। सो इसलिए यस, ये जोन अच्छा है, आई एग्री, अच्छा लेगआउट मूव है, एक्सप्लोसिव मूवमेंट है, यहाँ से मूवमेंट आ सकता है। आई डोंट डिनाई, आई डोंट डिनाई। अंशुल जी, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल की वजह से, ये ग्रीन कैंडल बनाया, देन बेस करके वापस एक ग्रीन कैंडल। अगर इसको ड्रॉप बेस रैली बोलूं तो दैट विल बी फाइन, बट इसको ड्रॉप नहीं बोल सकता, ये लेगिन कैंडल है। यस, और यहाँ पे शायद एक गैप भी उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे क्लोज हुआ था ये 146.50 पे, ओपन हुआ 145.50 पे, गैप था, गैप फिल कर दिया। यस, रैली बेस रैली से कंटिन्यूस पैटर्न। यस, दैट इज सेकंड पार्ट, आई टोटली एग्री विथ यू। ये जो है कैंडल भी उतना स्ट्रांग नहीं है ग्रीन, बिकॉज इसने ऊपर विक छोड़ा है। सो दैट गिव्स मी अ लिटिल बिट मोर कंफर्मेशन कि शायद ये जोन नहीं चलेगा। दैट इज जस्ट ऑल ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन जितेंद्र जी, गुड गोइंग। यस, लेट्स सी, मार्केट चालू है, एनीथिंग कैन हैपन, प्राइस आके भी जा सकता है, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है, बट व्हाट आई एम फीलिंग कि शायद ये जोन चलना चाहिए। यहाँ पे फ्रेशनेस के लिए 3 दूंगा मैं, बिकॉज दो एक्साइटिंग कैंडल है, दो लेग आउट है। यस, स्ट्रेंथ के लिए 2 दूंगा, और टाइमिंग के लिए भी 2 दूंगा, तो टोटल स्कोर इज इक्वल टू 7, करेक्ट। तो एनी टाइप 1 बनता है यहाँ पे। लेट मी जस्ट कीप माई एंट्री हियर 144.70। स्टॉप लॉस क्या रहेगा फ्रेंड्स? 2% ऑफ एटीआर। मैंने ऐसे कैसे तो भी लगा दिया 2%। ये सही है नहीं है मुझे नहीं मालूम। मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, स्टडी, ऐड स्टडी, यहाँ पे ऐड करूंगा डीएटीआर एंड अप्लाई, इसको क्लोज कर दिया। स्टॉप लॉस लाइन पे डबल क्लिक करने का, ये ऐड करने के बाद
मेक स्टॉप लॉस वैल्यू बेस्ड ऑन DATR। इसमें 2% सेलेक्ट करेंगे हम लोग एंड सेव। ये पूछेगा येस और नो, से येस, लाइन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। ओके, दिस इज माय स्टॉप लॉस एंड वेयर इज माय नियरेस्ट अपोजिंग लेवल, वो कहाँ पे? यस, वेयर इज माय नियरेस्ट अपोजिंग लेवल? ये बेबी एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, रैली बेस एंड ड्रॉप, सॉरी। यस, सो मेरा प्रोबेबल टारगेट यहाँ तक तो हो ही सकता है। कितना है रिस्क टू रिवॉर्ड? 1:6.5। RRS 1:6.57। यस अनूप जी, ये कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो गया, एक नया ब्लू कैंडल स्टार्ट हो गया है। ये रैली बेस एंड ड्रॉप अपर सप्लाई जोन पकड़ रहा हूं मैं। दिस लोअर टाइम फ्रेम। संदीप जी, यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं ट्रेड। इससे लोअर जाने की जरूरत भी नहीं है मुझे, बिकॉज दिस इज माई एग्जीक्यूशन, यहीं पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यस, नाउ वन थिंग, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब आप सेशंस अटेंड करोगे आपको काफी कुछ नया भी सीखने मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट देखते हो आप, ये वाला, इसका एक छोटा सा विक बना के ऊपर गया है। ये कैंडल दिख रहा है आपको एवरीवन? नो संदीप जी, टारगेट ऑन द सेम टाइम फ्रेम। यस, बट व्हाट यू डिसाइडेड, आपने क्या देखा डेली चार्ट पे से, कि प्राइस ऊपर में 157 तक जा सकती है। इफ यू वांट टू कैरी दैट ट्रेड यू कैन विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट आपका इमीडिएट टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी 10, सॉरी ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम। यस, आपका फर्स्ट टारगेट विल बी 10। यहाँ पे आपको अगर चाहिए तो आप पार्शियल बुक कर सकते हो, और आप चाहो तो उसको होल्ड भी कर सकते हो। ओके, मैं आपको यहाँ पे ये शो कर रहा था कि ये अगर मैं ऐसा लगाऊं स्टॉप लॉस, सो बहुत बार मार्केट में आप ऑब्जर्व करोगे ये इस तरह से होगा, प्राइस नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा एंड देन वापस ऊपर चला जाएगा। सो इससे बचने के लिए व्हाट यू कैन डू, ये जो पीछे की जो छोटी सी लाइन दिख रही है वीक, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए। 20 पैसे से आपका रिस्क बढ़ेगा, दैट्स इट, लेकिन फिर भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। यस, आपको ट्रेड लेना नहीं है फ्रेंड्स, आपको ट्रेड लेना नहीं है। हमने सिर्फ जोन मार्क किया है, ट्रेड देखा है। लेट्स सी ये ट्रेड किस तरह से चलता है, किस तरह से वर्कआउट होता है। यस, सो ये था टाटा ग्लोबल एंड विल एंड हियर। आज का सेशन हम लोग यही क्लोज करेंगे। लेट्स सी ये ट्रेड कैसे चलता है, हम लोग देखते हैं ये वाला डिमांड जोन वर्कआउट होता है कि नीचे वाला, दैट मार्केट विल टेल। यस, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। जितेंद्र जी की अब ये चल गया तो देन इट विल बी गुड, नहीं चला देन इट विल बी बैड। यस, सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। आई होप एवरीवन एंजॉयड द सेशन, दो इट इज अ रिविजन सेशन बट स्टिल you enjoyed it. Yes, great. And friends, कल का हमारा टॉपिक है, इट्स ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। कल का हमारा क्लास वापस से वही टाइम पे होगा, 4 to 6। और थैंक्स लॉट संदीप जी, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। गुड। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, नए साल में आप काफी कुछ नया नया सीख रहे हो, नए नए चीज इम्प्लाई करने वाले हो।
नोट प्रिंट, यस आत्मानंद जी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं याद रखूंगा। मैं नागराज जी से इग्नाइट सपोर्ट से बात कर लेता हूँ। दे विल मेल यू ऑल दिस नोट्स। यस, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। यस, एटलीस्ट शाम तक भी चला तो पार्शियल प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। Ajitun, it is much better. Thanks a lot. It is very good now. यस घनश्याम जी, कल सैटरडे है बट 24 सेशंस खत्म करने हैं हमें। तो पिछले 2 सैटरडे हमने छुट्टी ली है, तब 2 सैटरडे वर्क वर्क करना पड़ेगा। यस, सो कल का सेशन है रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये देखना भी जरूरी है कि हमारा रिस्क कैसे मैनेज करना है हमें। विल सी यू अगेन टुमारो एट 4 to 6। यस, टिल द टाइम फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। यस, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।